हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है कि हम डेली एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं एंड हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे एक आंसर लिखते हैं एंड देन उसको डिस्कस करते हैं कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें। तो मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेजेस आए थे और कई सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं इस बार, या फिर मेंस 2025 में उनका पहला अटेम्प्ट है या 2026 में वो अटेम्प्ट देंगे, तो उन लोगों को आंसर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक फ्रेम कैसे तैयार करें। तो हम लोगों ने इसे ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये आप लोगों को बताना है कि आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडल आंसर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन लिया है ये मैंने हिस्ट्री से लिया है। ठीक है, हिस्ट्री में ये पहले पूछा जा चुका है और ये 200 शब्दों में लिखना है एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि हु वाज गौतमी पुत्र शतकर्णी, डिस्क्राइब हिज मिलिट्री सक्सेसेस। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में पूछा गया है एंड इसकी जो मिलिट्री विक्ट्रीज है या सक्सेस है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग जो हमारा आइडियल स्ट्रक्चर है कि हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद एक अच्छी सी बॉडी लिखेंगे, देन 4 से 5 लाइन में लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर अपना लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी जो आइडियल स्ट्रक्चर होता है वही फॉलो किया है। मैंने यहाँ 4 से 5 लाइन में पहले इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर मैंने बॉडी स्टार्ट की है, तो इसमें मैंने सोर्सेज बताए हैं पहले, उसके बाद जो मिलिट्री विक्ट्रीज है उनके बारे में बताया है, देन उसके बाद यहाँ पर उस विक्ट्री के रिजल्ट जो थे वो बताए हैं, देन लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है। तो हम डिस्कस करते हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले उसको डिफाइन करना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में ही पूछा गया है, तो हम पहले उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि वो कौन था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो सातवाहना डायनेस्टी का एक प्रोमिनेंट रूलर था, उसने डेक्कन में रूल किया था एंड उसकी जो रेन थी वो भी लिखी है कि किस दौरान उसने शासन किया था। तो आप जब भी हिस्ट्री का आंसर लिखे ना, तो आपको ईयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ईयर्स मेंशन करना है, रीजन मेंशन करना है, तो अगर कोई किंग है तो उसकी मोस्ट प्रोमिनेंट जो चीज़ें हैं वो आपको उस आंसर में मेंशन करनी है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो लिख दिया है, उसके बाद सोर्सेस और एविडेंसेस बताए हैं। अगर हम ये पॉइंट लिखेंगे तो हमें शायद मार्क्स पेज करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 सोर्सेज मेंशन किए हैं कि अलग अलग सोर्सेज जिसमें बताया गया है कि एक गौतमी पुत्र शतकर्णी नाम का शासक था जिसने एक बड़े रीजन पे रूल किया था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए। सबसे पहला मैंने नासिक केव इंस्क्रिप्शन लिखा है जो उसकी मदर गौतमी बालाश्री ने ही लिखा था। उसके अलावा जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं उनके बारे में मेंशन है। देन उसके बाद कॉइन्स यहाँ पर बताए गए हैं, कई सारे कॉइन्स मिले थे गौतमीपुत्र शतकर्णी के, तो वो कॉइन्स के बारे में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मैप बनाया है। मैप में वो रीजन मैंने लोकेट कर दिया है जहाँ पर उसने रूल किया था, और लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा भी है इसके नीचे कि जो एरिया है, ये वाला एरिया है, वो गौतमीपुत्र शतकर्णी के द्वारा रूल किया गया था। इसके अलावा आप जो जब भी मैप बनाए तो आसपास कोशिश करें कि एक बाउंड्री बना दे या लाइन बना दे। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन में अच्छी रहेगी। उसके बाद मिलिट्री सक्सेस लिखी है मैंने यहाँ पर, जो भी उसकी मिलिट्री विक्ट्रीज थी वो लिखी। उसके मैंने करीब 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं उसके, तो उसमें अलग अलग विक्ट्रीज बताइए कि कब उसने कौन से शासक को डिफीट किया था और किस एरिया में रूल किया था, वो सारी मैंने शॉर्ट में यहाँ पर डिस्क्राइब किए। उसके बाद मैंने लास्ट में रिजल्ट भी लिखा है, जो मिलिट्री सक्सेस उसने पाई थी उसके क्या क्या रिजल्ट भी निकले। देखिए, आप ध्यान रखें कि जब भी आप
किसी सक्सेस के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी आपको रिजल्ट भी लिखना है कि वो रिजल्ट क्या रहा है। मान लीजिए कोई अटैक किया किसी ने लेकिन वो कंप्लीट एक फेल्यूर रहा है तो वो भी आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करना है। और मान लीजिए कोई अटैक हुआ है और वो एक सक्सेसफुल अटैक रहा है तो वो भी आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो इस तरीके से हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख के डिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स में उसको अच्छे से लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ 2 लाइन का एक कंक्लूजन लिख दिया है कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन कि गौतमीपुत्र शतकर्णी वाज अ पावरफुल रूलर, हिज रेन मार्क्ड एज अ गोल्डन एज। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मैप भी बना सकते हैं और जो डेट्स वगैरह हैं वो तो मेंशन करनी ही है। अगर आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं उसमें डेट्स, ईयर्स, रीजन, मैप्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर इवेल्युएट हो या हम उस आंसर को डिस्कस करें, आपको आंसर राइटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपको आंसर इवेल्युएट करके मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई फीडबैक भी चाहिए तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अभी ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम लोगों से कनेक्ट रहिए। थैंक यू।